आप मेरे आराध्य के इष्ट देव हैं और आज आपका अपमान करने के कारण मेरा शरीर छूट रहा है। आपने अपना वरदान सही कर दिया है, लेकिन यदि आप दयालु हैं, करुणा सागर हैं और यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मरने के पहले मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं। क्या वरदान? राम जी ने पूछा। सती मरत हर सन पर मांगा, सती मरत हर सन पर मांगा, जन्म में सुखद अनुराग, जन्म में शिव पद अनुराग, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। शिव महापुराण में कहते हैं कि शंकर जी को 1 महीने तक पता नहीं चला कि सती जी कहां है। 1 महीने के बाद नारद जी महाराज कैलाश में आए। नारद जी ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी से पूछा, बाबा भोलेनाथ आप कैसे? बोले ठीक है। सती जी कहां है? शंकर जी सस्मित मुखारविंद से थोड़े से मुस्कुराए, थोड़ी सी अनमनस्क थी, पिताजी के यहां पर गई हैं, जब उनका मन होगा वो आ जाएंगे। नारद जी ने आंखें नीचे कर ली और उनके आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। भगवान शिव उनके पास आए, नारद जी की छाती पर हाथ रखा, कहा नारद जी तुम बड़े गंभीर हो, तुम्हारे आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखे, सही मैसेज बताओ, सही समाचार बताओ, क्या हुआ है? नारद जी ने शंकर जी के चरणों को पकड़ करके कहा, भोलेनाथ सती जी अब नहीं है, सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया है। इतना सुनते ही शंकर जी इतने कुपित हुए हैं, संपूर्ण पृथ्वी डामाडोल डगमगा, भयानक तांडव नृत्य किया है शंकर जी ने कुपित होकर के। अपनी एक जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका, वीरभद्र को प्रकट के जाओ इसी वक्त तहस नहस कर दो चैन को। तो पूरे जग का उजाड़ कर दिया गया। त्वष्टा को पकड़कर दांत तोड़ दिए गए, चाक्षुष के सूर्य की आंख फोड़ दी गई, भृगु ऋषि की दाढ़ी बना दी गई और विभिन्न प्रकार से जग का विध्वंस हुआ है। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर जी की प्रार्थना की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं, स्वर्णमौल कल्लोल में चारु गंगा, लसद बाल भाले नुकंठे भुजंगा, चलति कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
दयालम मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रयासं प्रयासूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवाने पतिं भावगम्यम् कलातीति कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी दयावय उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं स्वान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रजानामि योगं जपमनेव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा संवतोऽभ्यं जराजन्म दुःख्यो गता तत्प्रमाणं प्रभोपाय आपल्लवामेश शम्भो नमामि समेतान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समेतान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। भगवान शंकर जी की सभी ने प्रशंसा की और भगवान शंकर जी से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज अगर दक्ष नहीं रहेंगे तो फिर सृष्टि का सृजन कैसे चलेगा, क्योंकि दक्ष के भी सिर को काट लिया गया था। और फिर भगवान शंकर जी ने कहा जाओ जो सबसे पहले प्राणी मिलता है उसका सिर काट के लाओ। फिर बकरे का सिर काट करके लाए और बकरे का सिर दक्ष जी के ऊपर रख दिया गया। कथा हमें ये बताती है कि जो जीवन में जाता मैं करता है ना, उसे अगले जन्म में बकरा बना दिया जाता है। फिर बकरा बना करके कहा कि बेटा पूरी जिंदगी भर तू मैं ही कर। बकरे वही करते ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं करता तो वो नहीं होता, तो ये नहीं। इसलिए कहा जा बेटा अब तू बकरा बन, मैं कर। एक बड़ी अच्छी बात अपने हिंदू धर्म में है, बड़ी अच्छी। शंकर जी की मैं वाराणसी में रहता हूँ ना, तो सामने हमारी जहाँ महंत की चौकी है ना, सामने विश्वनाथ जी का शिवलिंग विराजमान है, श्री राम मंदिर काश्मीरगंज में। तो महाराज वो जो भक्त लोग आते हैं उनमें से एक भक्त साउथ इंडियन आते थे, तो वो जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में फिर वो ऐसे ऐसे कुछ प्रार्थना नहीं करते, अपने गाल को ऐसे ऐसे हो जाते। तो मैं सोचता था कि ये कौन सी प्रार्थना है, ये कौन सा श्लोक बोल रहे हैं। ये इतना सुंदर मैसेज है इस प्रार्थना के पीछे कि अगर तुम्हें कुछ भी ना आता हो, तुम वैसी गाल बजा दो, तो भी भगवान विश्वनाथ जी इतने औढ़रदानी देवता हैं कि उसे वेद स्तुति मान करके तुम्हें आलिंगन कर लेंगे। इतना करुणा सागर देवता दूसरा दुनिया में है। दानी को शंकर समनाई। अब आप बोलो दक्ष जी ने बाद में प्रार्थना किस भाषा में की होगी, अब बोलो। अब बक मैं तो किए होंगे और क्या किए होंगे, उसे भी भगवान विश्वनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। तो पार्वती जी का सती जी का दूसरा जन्म हुआ। सती जी ने शरीर छोड़ते समय यह कहा कि दक्ष शुक्र संभव यही देही तदिहो तुरंत देहते ही हेतु। क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग एक कहावत में कहा करते हैं, जैसे जाके बाप मताई तैसे ही ताके लड़का। इसलिए माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। दक्ष चतुर थे, वो भगवान शंकर जी के ऊपर भी एक बार तर्क वितर्क में अनास्था पैदा कर चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा शरीर इनसे, अब वो जाकर के पर्वत की पुत्र हुई। पर्वतम अपत्यम पमान पार्वती है, पर्वते, तो पर्वत की पुत्री होने का मतलब पर्वत की तरह अविचल अचल। तो जन्मी पार्वती तन पाई और तहु सती शंकरें विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। और महर्षि नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं कि अद्भुत स्थानों पर वो पहले पहुंच जाते हैं। जो ही सती जी का जन्म हुआ, सती जी का
पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। और जो ही पार्वती जी का जन्म हुआ तो संपूर्ण गिरि शिखर अनंत प्रकार की सुख समृद्धि से भर उठे। बड़े बड़े ऋषिमुनियों ने आकर के उन्हीं शिखरों पर अपने डेरे डाल दिए और हिमवंत जी महाराज ने आदर पूर्वक सभी महात्माओं को आश्रम बनाने के लिए जगह जगह दी। महाराज आप यहां विराजो, आप यहां विराजो। प्रगति गिरन विविध मणि खानी जगदम्बा, जगत जननी भगवान भगवती पार्वती जी के आगमन पर उस गिरि शिखर पर न जाने कितनी विविध मणि की खाने अपने आप प्रकट हो उठी। महर्षि नारद जी आए और नारद जी के आगमन पर अत्यंत स्वागत किया महाराज हिमवंत जी। और उसके बाद में वो कहते हैं महाराज हमारी बेटी का आप हाथ देखो। तो भगवान नारद जी ने भगवती पार्वती जी के हाथ को देखा और हाथ देख करके उन्होंने नाम भी बताया कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तमाम नाम हैं। नाम उमा, अंबिका, भवानी। इनका एक नाम उमा होगा, एक अंबिका होगा, एक भवानी होगा, बहुत से इनके नाम। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, इतनी महान होगी कि इते जसु पई हैं पितु माता, बड़ी आचरणवान होगी। और इनका आचरण, इनका नाम जप करके स्त्रियां त्रिय चढ़े हैं। पतिव्रत असी धारा, पतिव्रत जैसी कठिन धारा पर पार्वती जी का पूजन करने वाली नारियां सहजता में पार कर जाती हैं। आप जानते हैं गौरा पूजन बड़ा महत्वपूर्ण है, कन्याएं करती हैं, सभी माताएं करती हैं। इतनी महान होगी, हुई है पूज सकल जगमाही, संपूर्ण दुनिया में तुम्हारी बेटी पूज्य हो जाएगी। लेकिन अब आप एक बात और सुन ले, सुनो जे अब अवगुण दो चारी, जिसमें सब कुछ अच्छाइयां होती हैं उसमें भी कुछ एक आध दो अवगुण होते हैं, और जिसमें सब कुछ अवगुण होते हैं उसमें भी एक न एक अच्छाई होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुनो जे अब अवगुण दो चारी। कहा अच्छा मेरी बेटी के हाथ में कुछ अवगुण भी है? कहा हाँ सुन लो, इसका जो पति होगा ना वो बड़ा विलक्षण होगा। महाराज कैसा होगा पति? का अगुण अमाने मातु पितु हीना, अगुण अमाने मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका जो पति होगा वो अगुण होगा। अब इसको सुनते ही महाराज हिमवंत जी और मैना जी उदास होगी। अगुण मनी उसके पास में कोई गुण उण नहीं होगा, लेकिन ऋषि ये बता रहे हैं त्रिगुणातीत होगा, गुणों से परे होगा अगुण। आगे उन्होंने कहा कि अमान, इनका पति अमान होगा। उन्होंने सोचा उसका मान सम्मान दुनिया में होगा ही नहीं, पर नारद जी ये कह रहे हैं कि इतना महान होगा कि सम्मान निरादर आदर ही, जिसको मान और सम्मान की कोई परवाह ही नहीं। अमान, अगुण, अमान, मातु पितु हीना, माता पिता से रहित होगा। अब देखो जो श्रीमद् भागवत है उसके तो तृतीय स्कंद में जहां सृष्टि क्रम शुरू होता है उसमें ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि से भृकुट से रुद्र को प्रकट करते हैं। लेकिन शिव महापुराण में जो विराट शिवलिंग का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज एक ऊपर को चढ़ते हैं और एक नीचे को जाते हैं, ना और पाता है ना छोर मिलता है उनको शंकर जी के शिवलिंग का। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ही विष्णु जी का भी सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी का भी सृजन करते हैं। इसलिए देवादि आदिदेव उनको कहा जाता है। अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उनके कोई माता पिता नहीं। उदासीन, उदासीन का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि उदास रहेगा हरदम, अब मुंह लटकाए बैठा रहेगा वो। उदासीन हमारे यहां पर संतों में एक संप्रदाय होती है, उदासीन संप्रदाय। आज एक संत आने वाले हैं शाम तक उदासीन संप्रदाय के, शिवचंद्र दास जी। उदासीन, तो उदासीन का मतलब जिसने सांसारिकता से उदासी ले ली है, संसार की चीजों के लिए कोई नहीं तो देखा ये भी चीज बड़ी अच्छी है इसको भी ले आओ, ये भी चीज अच्छी है इसको भी ले आओ। उदासीन, जिसको कोई भी आसक्ति दूसरी चीजों में ना हो, संग्रह की प्रवृत्ति जिसमें ना हो, किसी को भी देख करके जिसका अटैचमेंट उसमें ना हो, उदासीन। सब संशय छीना, जिसके जीवन में कोई भी संदेह है ही नहीं, निस्संदेह जीवन जीता है, उदासीन सब संशय छीना।
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इसका पति जोगी होगा। जोगी का अर्थ लोगों ने ये सोचा कि जोगी तो मतलब वो जोगी होता है ना, जो जोगी के रूप में घूमते फिरते हैं लोग, ऐसा जोगी होगा। लेकिन भगवत गीता में कहते हैं योग युक्तो भवार्जुनो, परमात्मा से युक्त हो जाओ। और परमात्मा से युक्त कैसे होगे? का योग के द्वारा। अब योग इट इज नॉट ओनली बॉडीली एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज ही नहीं है योग। योग उस विधा का नाम है। एक ये हाथ है और एक ये हाथ है, एक जीवात्मा एक परमात्मा है, जिस विधा के द्वारा दोनों संयुक्त हो जाएं, युक्त हो जाएं, संयुक्त हो जाएं, उसी का नाम योग है। दोनों मिल जाते हैं। और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और फिर उसके बाद में समाधि। योग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के बाद में उस स्थिति में भगवान शंकर जी उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। ये धारणा और ध्यान ये साधारण चीज नहीं है। ज्यों ज्यों एक एक करके बढ़ोगे आगे कठिन होती चली जाती है। धारणा संपूर्ण संसार में सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग बानी। ये धारणा बनाना एक सहज बात नहीं है। भगवान शंकर जी के मन में एक सहज अवधारणा है कि मेरे राम मेरे दिल में बसे हुए, मेरे राम बसे ही हमारे कण कण में समाये हुए। मेरे राम बसे ही मान कि दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही मान कि दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही मान कि दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही मान कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने हाँ क्या जाने क्या जाने हो क्या जाने। मेरे राम बसे ही मान दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही मान ये दुनिया क्या जाने। कण कण में है राम समाया। कण कण में है राम समाया। जिसका प्रेम उसी ने पाया। उसका प्रेम उसी ने पाया। कण कण में है राम समाया। कण कण में है राम समाया। जिसका प्रेम उसी ने पाया। जिसका प्रेम उसी ने पाया। वो व्यापी रहे जग में हम व्याप रहे जग मां ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही मां ये दुनिया क्या जाने। जिस दिन लगन राम सो लागी। जिस दिन लगन राम सो लागी। देह गेह सब सोरती भागी। देह गेह सब सोरती भागी। जिस दिन लगन राम सो लागी। जिस दिन लगन राम सो लागी। देह गेह सब सोरती भागी। देह गेह सब सोरती भागी। मुझे तन मन की सुदिना दुनिया क्या जाने। अरे मेरे तन मन की सुधना
ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही ये मान ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही ये मान ये दुनिया क्या जाने। जय हो। आपसे ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए श्रद्धा से। देख लिया जग सपना सारा। देख लिया जग सपना सारा। स्वार्थ में हरे मीत हमारा। स्वार्थ में हर नीत हमारा। देख लिया जग सपना सारा। देख लिया जग सपना सारा। स्वार्थ में हरे मीत हमारा। स्वार्थ में हर नीत हमारा। सब कष्ट पड़े को दुनिया क्या जाने। सब कष्ट पड़े पूना ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरे राम बसे ही ये माँ ये दुनिया क्या जाने। जय जय। जब जब मनुज देह में पाऊं। जब जब मनुज देह में पाऊं। सगुण स्वरूप राम को जाऊं। सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं। जब जब मनुज देह में पाऊं। जब जब मनुज देह में पाऊं। सगुण स्वरूप राम को जाऊं। सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं। बस एक आस मन मां दुनिया क्या जाने। ओ बस एक आस मन मां ये दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरे राम बसे ही मां ये दुनिया क्या जाने। तो भगवान शिव इस तरह से निरंतर राम से युक्त हैं। योग युक्तो भवार्जुन। तो जोगी जटिल जटिल जटाओं से जटाभिस्ताप सहा जटाओं को धारण किए तो जटिल। अब वो जटिल का अर्थ ये भी जो जटिल समस्याओं से उलझा हुआ है। पर भगवान विश्वनाथ जी ने तो अपनी इन जटाओं से इन भक्ति प्रेममयी जटाओं से भगवान को ही अपने आप में उलझा लिया है। जोगी जटिल अकाम मन। निष्काम मन है भगवान शंकर जी। कोई भी कामना उनके अंदर में है ही नहीं। तीन लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। ऐसे हैं विश्वनाथ जी। गोस्वामी जी लिखते हैं दानी को शंकर समनाजी। दानी को शंकर समनाही। दानी को शंकर समनाजी। दानी को शंकर समनाही। ऐसे महान भाव। तो जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। दिशाई जिनका अंबर है। दिग्वासा नीलकंठ त्रस्पति रसोई।
दिशाएं ही जिन दिगंबर हैं भगवान विष्णु जी, नगन अमंगल वेश। अब देखो ना, अगर आप कभी किसी शव यात्रा में जाते हैं, किसी की अंतिम लास्ट क्रिमिनेशन की यात्रा में जाते हैं, तो लौट करके स्नान करते हैं कि नहीं? और भगवान शंकर जी तो इसी स्मशान की विभूति को अपने शरीर पर लिपटते, मुर्दों के ही मुंडों की माला गले में धारण करते, अमंगल वेश। लेकिन ये भगवान विश्वनाथ जी हैं जिनके पास में अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। अस स्वामी यही कह मिली परे परी हस्त अश्रीक, इसका स्वामी जो होगा वो ऐसा होगा। इतना सुनते ही मैना जी बड़ी दुखी हुई, हिमवंत जी से पूछने लगी ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में कुछ आया नहीं। हिमवंत जी ने कहा जो भी कहा है इन्होंने, लेकिन नारद जी हैं, इनकी बात कभी भी रद्द नहीं हो सकती है, जो कहेंगे ये बिल्कुल सत्य वचन होंगे। जब नारद जी महाराज पार्वती जी के बारे, पति के बारे में जब वर्णन कर रहे थे, तो पास में बैठी हुई 5 वर्ष की बेटी पार्वती जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि जो जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये सब मेरे पति का ही वर्णन है। पर उन्होंने अपने इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं होने दिया। जब अत्यंत दुखित देखा हिमवंत जी और मैना जी को, तो नारद जी ने कहा एक बात बताऊं? बोले क्या? कहा जे जे बर के दोष बखाने और ते सब से वो पही मैं अनुमाने। मैंने जो जो बर के दोष बताए वो सब शंकर जी के अंदर में पाए जाते हैं। यदि कदाचित आपकी इस बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दूसौ गुणसम का सब कोई, तो दुर्गुणों को भी भूषण की तरह वो हो जाएंगे और सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करेगी। पर अब शंकर जी मिले कैसे? तो उन्होंने ये भी बताया कि आप शंकर जी को ऐसा वैसा मत समझना, जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावी मैट सकें त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी के भाग्य में दुनिया का कोई भी बेटा अगर लिखा हुआ होगा दुल्हा, और यदि ये तुम्हारे शंकर जी की तपस्या करे, तो शंकर जी कोई भी भाग्य में होगा उसको भी काट करके वो वर्ण कर सकते हैं इसका, भावी मैट सकें त्रिपुरारी। और नारद जी प्रभात में एक बात और कह जाते हैं चलते चलते, यद्यपि बर अनेक जगमाही और यही कहा सेवतज दूसर नाही। ये भी कह गए। अब सोचने की बात थी कि जब कोई है ही नहीं तो काहे को तो गुस्सा करो, आराम से मिल जाएंगे वो। तो पार्वती जी महारानी, अब बोलो कोई भी मां अपनी बेटी से कैसे कहेगी कि बेटी तपस्या कर? अपन किसी गांव में थे, एक माता जी आई और प्रणाम करके बोली महाराज जी आपकी माता जी अगर मिल जाएं तो मैं उनकी चरण रज अपने सिर पर लगाऊं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? कहा देखो ना, उन्होंने आप जैसे महान बेटे को जन्म दिया, आप संत हैं, कथा करते हैं। हमने कहा ये बात तो आपकी सही है माता जी, लेकिन मेरी माँ जितनी महान थी मैं उतनी ही महान आपको भी बना सकता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी माँ के समान कैसे बन सकती हूँ? हम कहा नहीं, हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कहा वो जो बाहर 2 बच्चे आपके खेल रहे हैं ना, उनमें से एक बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसको साधु बना लेता हूँ और उसे भी कथा वार्ता पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, वो भी कथा करेगा। फिर दूसरी माता यही कहेंगी कि इनकी माँ भी महान है, तो आप भी उतनी महान बन जाओगी। नहीं नहीं महाराज, आप ही अच्छे हैं, हमारे बेटे को साधु नहीं बनाना, आप तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन वो नहीं है ना। ये सही बात है। यही कहा से तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही महान रहो, लेकिन हमको अपने बच्चे को महान नहीं बनाना। दूसरे का बेटा साधु बन जाए बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन अपने बेटे को कोई साधु नहीं बनाना चाहता, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नारद जी के जाने के बाद में स्पष्ट रूप से हिमवंत जी ने कहा कि नारद वचन असत्य नहीं हो सकते। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का कल्याण हो तो नारद जी ने जो कहा है वो बेटी को कहो कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तपस्या करे। अब उसके बाद में कैसे एक माँ अपनी बेटी से कहती कि बेटी तपस्या के लिए चली जाओ, वो भी 5 वर्ष की बेटी, और आज के जमाने में। तो उन्होंने फिर क्या किया, बस बड़ी संकोच से बैठी हुई थी। तब तक पार्वती जी ने खुद ही बोलना शुरू किया कि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशु मोहि। माँ मैंने आज एक सुबह सुबह स्वप्न देखा
और स्वप्न में बड़ा गोरा एक ब्राह्मण है, गौर वर्ण का एक ब्राह्मण आया, हाथ में वेद थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं शंकर जी की उपासना करूंगी, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगी, तो शंकर जी मुझे मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, बस आप आज्ञा दे दो। तो मां को अपनी बेटी से कहना नहीं पड़ा, बेटी खुद ही पार्वती जी चली उमा तपहित हर्षाई। प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, और जंगल में जाकर के कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो बेले पाती मही परी सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। बेले पाते मही परी सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। तो पार्वती जी जो तपस्या कर रही हैं जंगल में, कछुदन भोजन बारी बतासा। ये बारी बतासा मानी क्या हुआ जी? ज्यादातर लोग कहते हैं वो बतासा बाजार में मिलते ना, वो ही बतासा। अब वो किस कंपनी के बतासे लाए जाते होंगे वहां पर? पहले तो तपस्या की और उसके बाद में बारी बतासा। तो भैया ये बतासा मानी वो जो आप बाजार में खाते हो ना, वो बतासा नहीं है। बतासा मानी, अच्छा बतासे को बतासा कहते क्यों है जानते हैं आप? शर्करा का जो लेप होता है, घोल बनाया जाता है, उसको थोड़े थोड़े एक ऊपर डाला जाता है वस्त्र के ऊपर, तो उसके अंदर में ऐसी विधि से डाला जाता है कि उसमें हवा भर जाती है। उसके अंदर में हवा के कारण वो फूला होता, बतासा होता है, फूला हुआ, ठोस नहीं होता, इसलिए उसको बतासा कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर में हवा भरी हुई रहती है। इसी के कारण ही उसका नाम बतासा है। तो सती जी, पार्वती जी ने क्या खाया कुछ दिन? तो बोले बारी बतासा, हवा और पानी के आधार पर रही। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। और कुछ दिन तो बड़े कठिन उपवास किए। बेल पात मही परै सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। बेल पत्र जो होता है ना, उसकी हरी पत्ती नहीं, कहते हैं बेल के अगर वृक्षों के पत्तों को तोड़ते हैं तो उसमें भी प्राण होते हैं, जीवंत होते हैं, वो भी एक हिंसा है। तो जो पत्ते गिर करके अपने आप गिर जाते हैं और सूख जाते हैं, बेल पात में ही परै सुखाई, तीन सहस सम्मत सोई खाई। बहुत भगवान शंकर जी से प्रसन्न होते हैं। हमारे भोपाल में लालघाटी गुफा मंदिर है, और उस गुफा मंदिर के संस्थापक परम श्रद्धेय संत श्री नारायण दास जी महाराज ने 28 वर्ष तक सूखी बेलपत्री को जब उन्होंने सेवन किया, तो सूखी बेलपत्री के सेवन करने के कारण उनको साक्षात भगवान विश्वनाथ जी ने गुफा में प्रकट होकर के दर्शन दिया। इसलिए लालघाटी पर अभी भी गुफा मंदिर है। पूज्य महाराज श्री भी कुछ दिन वहां अध्ययन के लिए गए थे, और मैं तो 6 वर्ष तक वहां पढ़ा। वहां एक विशेषता थी भगवान विश्वनाथ जी की, उसमें अभी भी है कि सर्प तो बहुत निकलते हैं। कई बार तो हम लोग गुफाओं में ही सोते थे, आसन लगा लें तो कहें कि रस्सी आज ज्यादा गड़ रही, और सुबह उठ करके देखें उसके नीचे सर्प होता था, और निकल करके सर्प भागे। कभी भी किसी भी सर्प ने किसी को काटा नहीं आज तक। बेलपत्री के पेड़ अपने आप शंकर जी के पास में लगे हुए थे। वहां पर लोग जमीन में पानी पाने के लिए कुआं खोदते हैं, और वहां पर भगवान विश्वनाथ जी के बगल में ही कुंड है ऊपर में। भोपाल कभी जाना तो लालघाटी में गुफा मंदिर का दर्शन जरूर करना। 6 वर्ष तक हमने वहां अध्ययन किया, शास्त्री तक। तो अद्भुत जगह, बेल पात में ही परै सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। भगवती पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक सूखी बेलपत्री को ग्रहण करते हुए किस मंत्र का जाप किया? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब लोग गाइए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। आए कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथ से ताली बजाते हुए सिखा सिखाइए। हरे हरे साथ से सब लोग नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरे
शंकर भगवान के जय काशीपति बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। सती जी तपस्या में लगी हुई। तो पुनि पर हरे सुखान्यू पर ना उन पर हरे सुखाने ऊपर ना ओ महीना में तब भयऊ अपरना ओ महीना में तबे भयऊ अपरेना। पुनिपति है तू करन तपिलागी पुनिपति है तू करन तपिलागी बारी आधारे मूल फल त्यागी बारी आधारे मूल फल त्यागी। तो पुनि पर हरे सुखाने ऊपर ना पुन पर हरे सुखाने ऊपर ना ओ महीना में तब भयऊ अपरना ओ महीना में तबे भयऊ अपरेना। और फिर पार्वती जी ने धीरे धीरे जो वो पत्ते खाती थी उन पत्तों को भी खाना जब बंद कर दिया तो आसपास में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनको सत सत नमन किया और उनका नाम ही अपर्णा कर दिया। पर्णमा नहीं होता है पत्ते, और जिन्होंने पत्तों का भी सेवन बंद कर दिया उनका नाम अपर्णा हो गया। बोलो अपर्णा भगवती की जय। वाराणसी में अपर्णा भवानी का मंदिर है, उनका दर्शन करेंगे आपको दिव्य फल की प्राप्ति होगी। पुनि पर हरिव सुखान्यु पर्णा उमह नाम तव भयु अपर्णा। इधर सती जी अपना शरीर का त्याग करके पार्वती जी बन गई और वो तपस्या कर रही हैं। और भगवान शंकर जी ने क्या किया? जवे ते सती जाए तानु त्यागा जवे ते सती जाए तन त्यागा तब ते शिव मन भयऊ विरागा तबे ते शिव मन भयऊ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ सुनई राम गुणगान जय तह सुमरे राम गुणगान। जपहि सदा रघुनायक नाम जबते सती जाय तम त्यागा तबते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया भगवान शंकर जी अत्यंत, पहले तो आपको मैंने बताया था कि सती जी को शरीर को अपने कंधे पर रख करके शंकर जी ना जाने कितने हजार वर्ष तक तीर्थ से तीर्थ परिभ्रमण करते रहे और रोते रहे सती जी के बेटे। नारद जी से भगवान शिव की ये दशा जब देखी नहीं गई भगवान नारायण से आग्रह किया और भगवान नारायण से कहा कि भगवान शंकर जी के सती जी के वियोग में निकलने वाले इन आंसुओं से जो प्रलय होगी उससे फिर ब्रह्मांड दोबारा उबर नहीं सकेगा, आप बचाइए किसी तरह से। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और भगवान शंकर जी तो सती जी के शरीर को अपने कंधे पर रख करके चल रहे थे तीर्थाटन में, और धीरे धीरे करके सुदर्शन चक्र से सती जी के अंग कटते गए हैं और गिरते गए। जहां पर सती जी का जो अंग गिरा है वहां पर शक्ति की पीठ की स्थापनाएं हो गई हैं और इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में 52 शक्ति पीठों की स्थापना है। संपूर्ण भारतवर्ष में, यहां तक कि आप पाकिस्तान तक में शक्तिपीठ है, क्योंकि पहले तो सब एक ही था। इस प्रकार से
भगवान शिव सती जी के वियोग में जप ही सदा रघुनायक नाम। अब जब सती जी का शरीर भी चला गया, शंकर जी राम के वियोग में इतने तड़पते, चलते चलते गिर पड़ते, फपक करके रो उठते और वो कहते हैं कि हे रघुनंदन आपकी याद आती है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। एक हूँ किसी उठती है अरु दिल बेचैन हमारा होता। एक हूँ किसी उठती है अरु दिल बेचैन हमारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। हो जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता हूँ। एक धारे में गोते खाता हूँ, मझधार में गोते खाता हूँ। एक नाम सहारा होता। हो मझधार में गोते खाता हूँ, एक नाम सहारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता हूँ। भगवान विश्वनाथ जी अपने परमाराध्य राम की स्मृतियों में रोते हुए कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात
तड़पता रहता हूँ। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता हूँ। कैसे बतलाए प्राणनाथ, कैसे बतलाए प्राणनाथ, रो रो के गुजारा हो कैसे बतलाए प्राणनाथ, रो रो के गुजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। हो जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। जय जय। मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने। मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने को। मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने को। मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने को। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने क्या दर्द तुम्हारा होता। ए दुनिया वाले क्या जाने क्या दर्द तुम्हारा होता है। जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता। हो जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। एक अजब नजारा होता है। एक अजब नजारा होता है। भगवान शिव इतस्ततः राम के वियोग में अत्यंत दुखी होकर के भटकते रहते हैं। बार बार उन्हें याद आती है कि अपमान हुआ है मेरे द्वारा आपका। सती जी ने इतनी कठोर जब तपस्या की तो बड़े बड़े ऋषिमुनियों ने भी उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। यहां तक कि आकाशवाणी में कहा गया कि असतप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनिज्ञानी। बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं, लेकिन हे भगवती पार्वती जी, आपकी तरह ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। इसलिए आवे पिता बुलावन जब वहीं तो हट परिहर घर जायु तब। पिताजी जब बुलाने के लिए आए, हट का परित्याग कर आप उसी समय चली जाना। इधर भगवान राम जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो भगवान श्री राम जी ने सोचा मेरे कारण ही सती जी का और शंकर जी का वियोग हुआ। अब वो सती जी शरीर छोड़कर के पार्वती के रूप में आ गई और मैंने उनको वचन दिया है कि शंकर जी मिलेंगे। तब भगवान शंकर जी ने ही बीणा, राम जी ने ही बीणा उठाया और भगवान राम जी ये सोचते हैं कि
कि शायद इसमें ना तो सती जी की गलती है, ना पार्वती जी, ना शंकर जी की गलती है, गलती मेरी है। अब राम जी सोचते हैं, मन ही मन दुखी होते हैं, सोचते हैं मेरी गलती क्या है? का मेरी माया है ही इतनी प्रबल, मम माया दुरत्या। यदि मेरी प्रबल माया के आवेग में सती जी का चित्त बह गया तो बेचारी सती जी का क्या दोष है? अरण्य कांड के प्रारंभ में कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ है, पंडित मुनि पावह विरति, पावह मोह विमूढ़, जय हरि भगत न धर्मरति। है ही राम जी की इतनी प्रबल माया। इसलिए राम जी ने सोचा मुझे ही कुछ करना चाहिए, और भगवान राम जी ने सोचा कि मैं ही कुछ समझौता कराता हूं। तो भगवान शंकर जी के सीधे कैलाश धाम में भगवान राम जी वहां पर पहुंचे। अब जब राम जी भगवती जानकी जी का पदार्पण कैलाश की पवित्र धराधाम पर हुआ, भगवान शिव गणों के साथ में उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। और आप जानते हो, राम जी किसी के लोक में पधारे तो लोक लोकांतर सुखी हो जाते हैं, कण कण प्रमुदित हो जाता है उस जगह का। भगवान शंकर जी के कितने रिश्ते हैं राम जी के साथ में? सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। श्री राम जी का स्वागत किया भगवान विश्वनाथ जी ने, कहा कैलाश की इस पवित्र धरती पर है रघुनंदन प्रभु श्री राम जी, आपका सत सत अभिवादन है। अब हाथ पकड़ करके शंकर जी राम जी का हाथ पकड़े हैं, और राम जी शंकर जी का हाथ पकड़े हुए हैं, फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह बड़े मस्ती के साथ में चले जा रहे हैं। रास्ते में शंकर जी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की, इस कैलाश की पवित्र धरती पर आप पधारे। महाराज, हम बताना ये चाहते हैं कि हमारी इस कैलाश की धरती पर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तपस्वी और साधक हैं वो सब यहीं पर रहते। ऐसे ऐसे तपस्विक हैं, साधक हैं, सारी जिंदगी जिन्होंने आपको प्राप्त करने के लिए लगा दी। अब आज आपके पदार्पण से उनकी तपस्या सार्थक हो जाएगी आपका दर्शन करके। राम जी ने मौका पाया और बात शुरू कर दी। कहा भोलेनाथ एक बात बताऊं? बोले हाँ कहो। कहा कि आपने कहा कि यहां पर बड़े सबसे बड़े बड़े साधक हैं, लेकिन एक बात बताऊं, कैलाश के एक छोर पर मैंने एक साधिका को देखा है। वो स्त्री है, पर उसने जितनी तपस्या की है साध्वी के रूप में, मैं बड़े बड़े पक्के दावे के साथ में कह सकता हूं कि कैलाश में उनसे बड़ा कोई तपस्या नहीं हो सकता। शंकर जी ने कहा क्या बात आप कह रहे हैं? कहा हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। तराजू के एक पड़ने पर आपके कैलाश के जितने भी साधक, तपस्वी, साधु, संत हैं, जो भी योगी हैं, जति हैं, सन्यासी, उनकी साधना को एक तरफ रख दिया जाए, और एक पड़ने पर यदि उस साधिका, उस तपस्विनी, उसकी अगर साधना को रख दिया जाए तो शायद उसका पल्ला ही वजनदार पड़ेगा, आपके कैलाश वासियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। इतनी जब बात सुनी तो भगवान शंकर जी की आंखें डबडबा आई। कहा महाराज वो स्त्री है? बोले हाँ। कहा धन्य है वो स्त्री जितने इतनी महान तपस्या की कि आपके मुखार बिंद से उसकी तपस्या की प्रशंसा हो रही। शंकर जी ने कहा कि महाराज मुझे आदेश करो, मैं उस साधिका का दर्शन करना चाहता हूं। इतनी महान तपस्या, मुझे भी दर्शन मिल सकते हैं क्या? राम जी ने कहा बस उसी के लिए ही मैं आया हूं। और उसके बाद में जब शंकर जी ने उनको बैठाए, स्वागत किया, खिलाया पिलाया, उसके बाद में आप जानते हो बाद में कुछ दान पान देने की परंपरा होती है। अब शंकर जी कहते हैं कि यहाँ कैलाश पर क्या है जो आपको दिया जाए? राम जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका सच्चा स्नेह मुझ पर है तो मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि वो जो साधिका की मैंने बात की है वो कोई और नहीं है भोलेनाथ, वो आपकी परमाह्लादिनी शक्ति साक्षात सती हैं, जिन्होंने शरीर आपके वियोग में त्यागा और वो ही यहाँ पर जन्मी हैं, और आप कीन कठिन कारण तप भारी, इसलिए जाए विवाह शैल जहे यह मुहि मांगे देहु। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस आप उन पार्वती जी के साथ में विवाह कर लो। अब आप उनको, आपकी हट यही थी ना कि यही तन सतही भेंट मुहि नाही, तो शरीर अब बदल गया है, इसलिए आपकी हट पूरी होती है। अब वो शरीर नहीं है, वो दूसरे शरीर में आ गई, इसलिए जाए विवाहो शैलजय यह मुहि मांगे देहु। इतना कहते कहते राम जी की आंखें डबडबा आई कि भोलेनाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप उनको अपने वियोग में और मत तड़पाओ, आप उनको स्वीकार कर लो, मैं उनकी तरफ से प्रार्थना करने आया। भगवान शिव ने राम जी के चरणों में नमन किया। कैसे हो यद्यपि उचित असना ही, यद्यपि उचित तो नहीं है कि एक बार जो सांसारिक बंधन से छुटकारा पा गया हो उसके बाद में फिर जाकर के तुलसी गाय बजाए के देत भंवर में गाट।
अब फिर जाकर के गांठ बांधें और फिर वही संसार के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े, उचित तो नहीं है। लेकिन नाथ वचन पुण्य मैट न जाए, फिर भी अपने आराध्य के वचनों को हम मैट नहीं सकते, आपकी आज्ञा। और शंकर स्वयं मूर्त भगवान राम जी तत्काल अदृश्य हो गए और उन्होंने उनकी छवि को हृदय में धारण किया। इधर महाराज जब भगवान जी की प्रेरणा हुई तो नारद जी सप्त ऋषियों को भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए बोल दिया। कहा राम जी तो बड़े भोले हैं, राम जी तो सहजता में ही किसी की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, जरा देख के आओ क्या वो सचमुच में मुझे ही चाहती। सप्तऋषि भगवती पार्वती जी के पास में गए। लंबा प्रसंग है, मैं अभी कुंभ में 10 दिन तक केवल शंकर जी का ही चरित्र चला है और मैं यहां पर 1 दिन में कर रहा हूं। तो वहां पर जो सप्तऋषि गए हैं, सप्तऋषियों का स्वागत किया है पार्वती जी ने, जगत जननी जानकर के उन्होंने प्रणाम किया। एक निंदात्मक ब्याज से स्तुति होती है और एक स्तुत्यात्मक ब्याज से निंदा होती है। तो बड़ी विचित्र भाषा में सप्तऋषियों ने जाकर के देवी को प्रणाम किया और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो देवी जी को प्रणाम करने के बाद में सप्तऋषियों ने पूछा कि करहु कवन कारण तप भारी। हे भगवती, क्या मैं जान सकता हूं, हम लोग जान सकते हैं ये आप इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रही हैं? तो पार्वती जी ने शर्मा करके सिर जरा नीचे झुका लिया। कहा नहीं शर्मा मत, हम लोग तो महात्मा लोग, बता दो। कहा कि हंसे हो सुन हमारे जड़ताई। असल में अगर असली बात बता देंगे तो आप हमारी मूर्खता पर हंसेंगे, इसलिए हम बताना नहीं चाहते। कहने नहीं आप मूर्ख कैसे हो सकती हैं, आपने इतनी कठिन तपस्या की, सारी दुनिया में डंका पट रहा है आपकी तपस्या का। तो उनका आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं, चाहे सदा शिवई भरता। हम शाश्वत शिव भगवान आशुतोष को अपने पति के रूप में वर्णन करना चाहते हैं, यही हमारी लगन है। यहां सती जी ने, पार्वती जी ने 2 चीजों की निष्ठा बड़ी सुंदर दिखाई है। एक गुरु के प्रति निष्ठा और एक इष्ट के प्रति निष्ठा, इष्ट देव जो अपने आराध्य हो उनके प्रति निष्ठा। क्योंकि दोनों को हिलाने की कोशिश की है सप्तऋषियों ने, तपस्या ले रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। कहा किसको पति बनाना चाहती हो? कहा शंकर जी को। सुनते ही ताली पर ताली मार करके हंसे। कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला? वो बावरा मिला था, वो पागल जिसका घर का ठिकाना नहीं, मकान का ठिकाना नहीं, माता पिता का ठिकाना नहीं, उम्र का ठिकाना नहीं उसका, उसको तुम अपना पति बनाओगी? कुछ पता आता है? तुमने कुछ जन्म कुंडली कुछ मिलाई जाती है, कुछ देखा है उसको? माता पिता का जिसका ठिकाना नहीं, कुल गोत्र का जिसका ठिकाना नहीं, तुम उसके साथ में शादी करोगी जिसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, तुमको बताया किसने कि तुम उनकी तपस्या करो? जरा गुरु को तो बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? कहा नारद जी है। और जो ही नारद जी का नाम लिया तब तो खिलखिला करके हंसे सब। कहा बहुत अच्छे गुरु मिल गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भी तुमको बहुत अच्छे मिले। कारण नारद के उपदेश को सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम उसके उपदेश को सुनकर के घर बसाने चली? नारद सीखिजे सुनहि नरि नारी, नारद सीखिजे सुनहि नरि नारी, तो अवश्य हो ही तजे भवन भिखारी, अवश्य हो ही तजे भवन भिखारी। नारद सीखिजे सुनहि नरि नारी, नारद सीखिजे सुनहि नरि नारी, तो अवश्य हो ही तजे भवन भिखारी, अवश्य हो ही तजे भवन भिखारी। जो लोग नारद जी के वचन को उपदेश सुनकर के उस पर चल पड़ते हैं, उनका घर बिका जाता है, भिखारी बनकर के सड़क पर डोले पड़ते। कनक कश्यप कर घर उन घाला, कोई बचा है? जन जन को उपदेश तुमने दिए। निंदात्मक ब्याज से स्तुति, लग रहा है निंदा हो रही है, पर सच में वो प्रशंसा कर रहे हैं कि नारद जी को जिसको उपदेश जिसको दे देते हैं उसके जीवन में दृढ़ वैराग्य पैदा कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्ति महारानी जी नारद जी की प्रार्थना कर रही है, जयति जगत जाया जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलयो, ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि।
नारद जी के दो चेला बड़े प्रसिद्ध हैं, ध्रुव पद्मपि आतो यत् कृपातो ध्रुवयम्, कयाधु पुत्र प्रहलाद जी। तो ऐसे महर्षि नारद जी जिसको एक बार उपदेश दे देते हैं उसके जीवन में दृढ़ वैराग्य के बीज बो देते हैं, और ठीक ही किया उन्होंने तुम्हारे मन में। तो एक तो उन्होंने नारद जी की बात को जरा सुनकर के गुरु जी का उपहास उड़ाया, और जो ही उन्होंने गुरु की बात की और दूसरी बात इष्ट देव पर प्रहार किया, कहा वो तो भिखारी है, उसके साथ में विवाह करके तुमको क्या मिलेगा। सुता तुम छोटी बोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटे बोबर बूढ़ो। सांपई ओढ़ते सांप बिछावते, सांपई ओढ़त सांप बिछावते, सांपई ओढ़ते सांप बिछावते, सांपई ओढ़त सांप बिछावत, सांपई ओढ़ते सांप बिछावते, सांपई ओढ़त सांप बिछावत, सांप की पहरे लंगोटी, सुता तुम छोटी बोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बोबर बूढ़ो। सांप ही उड़ता है, सांप ही बिछाता है, सांप ही उड़ता है, सांप की कॉपिन धारण करता है, वस्त्रों का उसके पास कोई ठिकाना नहीं, और जानते हो उसके यहाँ खाने के लिए कोई राशन नहीं मिलने वाला, न धान न गेहूं न चावल, कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ खाते ही नहीं। तो कुछ तो खाता होगा, तो बता दूं कहाँ, बता दो। भांगे धतूरो भोजन भाको, भांग धतूरो भोजन भागो, भांग धतूरो भोजन भाको, भांग धतूरो भोजन भागो, धर धर पीबे बूटी, सुता तुम छोटे बोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटे बोबर बूढ़ो। भांग ही खाता है, भांग ही पीता है, और बूटी पी करके मस्त रहता है। कहो कवन सुख असवर पाए, भल बूढ़े ठग के बोराए। ऐसे बर्फ को पाकर के तुम्हें क्या सुख जीवन में मिलने वाला है। जानते हो एक भी इंसान वहां नहीं रहता उसके पास में। पुराने जमाने में माताएं घर में रहती थी तो दोपहर के टाइम पर समय मिलता था तो बहू सास की चोटी कर देती है, सास बहू की। अब तो चोटी खींचते हैं, पहले करते थे। उस सहेली होती हैं, एक दूसरे की मदद कर देती हैं, वहां तो कोई मिलने वाला नहीं। वहां न मिले हैं सखी सहेली, वहाँ न मिले हैं सखी सहेले, वहां न मिले हैं सखी सहेली, वहाँ न मिले हैं सखी सहेली, सखी सहेली हो सखी सहेली।
सहेली हो सखी सहेली। वहाँ न मिले हैं सखी सहेली, वहाँ न मिले हैं सखी सहेली। हो गई है तुम्हारी चोटी सुता तुम्हें चोटी, वो भरे बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बड़ी बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बड़ी बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बड़ी बूढ़ो। तो कहाँ हूँ कवन सुख असबर पाए, और भले बूढ़े ठग के बौराए। पार्वती जी, ऐसे पागल वर को पाने से तुम्हें क्या सुख मिलने वाला है? अरे वो तो अगर किसी कन्या को सैतमैत में भी मिले तो भी कोई भले घराने की बेटी उसको वरण ना करे। क्या करेंगे उसको रख करके, जिसकी उम्र का कोई पता नहीं, घर का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने के लिए कोई राशन नहीं, वस्त्र नहीं उसके पास में। सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि हमारे बोले बाबा को भिखारी न समझो। हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, तो डमरू को देख करके ऐसा मत समझ लेना कि वो मदारी है। वो अद्भुत डमरू है। ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धो नेतद विमर्श शिव सूत्र जाना, जिन्होंने 14 सूत्रों को निकाला। इसी डमरू से वेद के मंत्रों का प्रस्फुटन होता है। दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं के आचार्य भगवान शंकर जी हैं। यदि हम आपसे पूछें कि अगर विद्या का प्राप्त करनी हो तो किस देवी की देवता की उपासना करना चाहिए, तो मैं जानता हूं अधिकांशतः लोग सरस्वती जी का नाम लेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में आप देखो, उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी को विद्या की उपासना करनी हो, विद्या प्राप्त करनी हो, तो शंकर जी की उपासना करें। और इसलिए प्राचीन काल से परंपरा रही है कि विद्या अर्जन करने के लिए लोग कहां जाते थे, अपने बच्चों को कहां भेजते थे? काशी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। भगवान विश्वनाथ जी महाराज समस्त विद्याओं की खान है। चाहे तांडव नृत्य सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा करोगे, चाहे संगीत सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा होगी, वेद पढ़ रहे हो तो भी पहले शंकर जी का अभिषेक, शंकर जी का पूजन। कोई भी विद्या में आप प्रवेश करोगे, हर एक विद्या में शंकर जी का पहले पूजा। समस्त विद्याओं के आचार्य हैं भगवान से। और वहां कह दिया उनमें कोई गुण ही नहीं है। और ऐसे पद कहो कवन सुख असवर पाए, क्या फायदा होगा तुम्हें? सती पार्वती जी कहती हैं कि हमारे भोले बाबा की जो डमरू है उसमें 14 सूत्र निकलते हैं। अद्भुत है भगवान विश्वनाथ जी। सप्त स्वर उसी से गूंजते हैं। भगवान विश्वनाथ जी अगर बैल पर बैठते हैं तो उन्हें आप व्यापारी मत समझ लेना। बैल पर बैठने का तात्पर्य यह है कि वो बैल के ऊपर, बैल मानी धर्म है, और धर्म की पीठ पर, धर्म की पूंछ पकड़ करके जीवन में जो चलता है वो कभी पतित नहीं होता। इसलिए धर्म की पूंछ कभी मत छोड़ना। हमारे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है तो इसका अर्थ तुम ये मत समझ लेना कि वो शिकारी हैं। साधकों के जीवन में जो दैहिक, दैविक, भौतिक संताप है तीनों प्रकार के, उन्हों को नष्ट करने के लिए ही भगवान विश्वनाथ जी ने त्रिशूल धारण कर रखा। कभी कभी बाबा विश्वनाथ जी की बगल में जो झोली है उससे देख करके लोगों को लगता है ये तो भिखारी है, झोली डाले हुए। का भिखारी नहीं है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। भगवान शंकर जी के पास में जब विष्णु जी आए तो आओ, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूं। शिव महापुराण में सुदर्शन चक्र उसी से निकाल करके दिया। रघुनंदन श्री राम जी आए, कहा रावण का विनाश कैसे होगा, आओ तुम्हें हम धनुष बाण देते, पाशुपतास्त्र देते। और जब मुरली मनोहर कृष्ण जी आते हैं, कहा तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम्हें धनुष बाण की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं है, तुम बस मुरली की तरह बजते रहो। हाथ डाला झोली में और बांसुरी निकाल के दे दी, कहा रखो इसको जरा सप्त सर्वलापोष में। तो कन्हैया की बांसुरी बजने लगी। ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए, मनु जी को सप्त धान्य उन्हें प्रदान किए। अद्भुत है वो झोली, जहां से हाथ डालते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। ऐसे भगवान विश्वनाथ जी। पार्वती जी ने दो बातें कही
कहाँ कोटि जन्म में लगी रगर हमारी, और बरहूं शंभु नत रहाऊं कुमारी। यह है इष्ट देव के प्रति निष्ठा। एक जन्म तो क्या महाराज, अगर मुझे शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्म भी लगाने पड़े तो मैं करोड़ों जन्म पर न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ में करूंगी, दूसरे के साथ में नहीं करूंगी। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी दृष्टि में यदि महादेव जी सारे अवगुणों के भंडार हैं तो भी कोई बात नहीं, डजंट मैटर। और भले ही आपकी दृष्टि में भगवान नारायण समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, लेकिन महाराज ध्यान रखना, जही कर मन रम जाए सना, तेही सन का। यह है अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा। और गुरु के प्रति कहा, तजौ न नारद करे उपदेश, तजहु न नारद करे उपदेश, आप कहें सत्य वारे महेशु, आप कहें सत्य वारे महेशु। इष्ट देव से भी ज्यादा श्रद्धा गुरु पर है। तो आपकी कहने की बात तो छोड़ो, अगर खुद भगवान शंकर जी भी आकर के मुझसे कहने लगे ना कि अब शंकर जी की बात को मत, नारद जी की बात को मत मानो, तो भी मैं अपने गुरु के वचनों को अब छोड़ने वाली नहीं हूं। तजाओ न नारद कर उपदेशु, आप माने हिमसेल्फ खुद भगवान शंकर जी आकर के भी अगर कहें कि आप अपने वचनों का त्याग कर दो तो भी मैं बदलने वाली नहीं। तजाओ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार 100 बार शंकर जी भी अगर आकर कहेंगे तो भी मैं अपने गुरु को अब छोड़ने वाली नहीं हूं। क्योंकि गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुख देना सिद्धि कछुते ही, सपने हूँ सुख देना सिद्धि कछुते ही। जिन लोगों को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें स्वप्न में भी ना तो सुख की प्राप्ति होती है और ना सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, अनुराग। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों 2 चीजों को बहुत सुंदर यहां पर कि अपने गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, इष्ट देव के प्रति कैसी निष्ठा हो, बहुत सुंदर यहां पर सारी दुनिया को शिक्षा पार्वती जी ने दी है। सप्तऋषियों ने भगवती के चरणों में सत सत नमन किया, आंखों में आंसू भराए, कहा कि मां आप मेरी मां हैं, हम तो बाबा के आदेश से यहां पर आए थे। वागर्था वेव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप तो जगत के माता पिता हैं, आपको भला हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें विश्वनाथ जी ने भेजा था, हम आपका ये संदेश विश्वनाथ जी तक पहुंचा देते हैं। हिमवंत जी को बताया, हिमवंत जी महाराज पार्वती जी को लेकर के घर गए, इधर भगवान शंकर जी को बताया गया, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद में फिर उनको मुस्कुराते हुए राम जी की याद आई, बस समाधि में फिर चले गए। फिर उनकी समाधि जब लगती थी तो लागी समाधि अखंड पारा, और इधर क्या हुआ, तारक असर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल अतुल विशाला, तेहि सब देव देवपति सीते, भय सकल सब संपत्ति बीते। उसी समय पर तारकासुर का भयानक तांडव नृत्य दुनिया में छा रहा। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार से जिधर देखो उधर कुहराम मच गई। देवता लोगों में भगदड़ मच गई, सारे लोकांतर उसने शून्य करवा दिए। ब्रह्मा जी के पास में पृथ्वी घबराई हुई गई, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीते रण सोए। भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र ही इसको मार सकता है और कोई इसे मार नहीं सकता। अब शंकर जी की तो अभी शादी नहीं हुई, तो बच्चा कहां से है। शिव समाधि बैठे सब त्यागी,
शंकर जी तो त्याग की समाधि में बैठे हुए हैं, पहले उनकी समाधि खुलाई जाए, फिर उनका विवाह हो, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। तब समस्त देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग की और कामदेव को बुलाया। कामदेव ने मुस्कुरा करके कहा कि बताइए आज्ञा करिए क्या है। कहा तुम जाओ शंकर जी की समाधि खुला दो। कहा कितनी सहजता में आप लोगों ने कह दिया कि शंकर जी की समाधि, जानते हो शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। फिर भी कामदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। रामायण में हर एक पात्र हमें जीवन जीने के सूत्र देता है। कामदेव की इस कथा में उसने एक सूत्र दिया कि परहित बसे जिन के मन माही, परहित बसे जिन के मन माही, तिन कहूँ जगह दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जगह दुर्लभ कछु नाहि, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, तजे हूँ तुरंत देहते ही हेतु, तजे हम तो रात देते हैं। परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, युगों युगों तक उन्हें स्मरण किया जाता है। कामदेव महाराज ने उसी समय भगवान शंकर जी को समाधि से दिलाने के लिए जो भीषण यात्रा की है, उस महाराज कोपियु जब ही बारी चर केतु, क्षणमो मिटे सकल सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सौ भागा, भागी विवेक सु भयानक वर्णन किया है। बड़े बड़े ऋषिमुनियों का भी धैर्य डिग गया है। देखें जो निष्दिन ब्रह्म में ते नारी में देखत रहे, जो निरंतर ब्रह्म में ही तन में रहते थे, आनंद में रहते थे, उनका भी चित्त साधना से हिल गया और नारियों के सुमुख लाट को दिखने लगे। संगम करें तालाब तलाई, जहां सदशा जलन की वर्णी, को कह सके सचेतन करनी, धरी न काहू धी सबके मन मन से धरी। सारे साधकों के मन विचलित हो गए, लेकिन आगे लिखते हैं कि जे राखे रघुवीर, कोई बचा ही नहीं। मूल कभी नष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं मूल तो विद्यमान बना ही रहता है, मूल कभी नष्ट नहीं होता। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से धरे। लेकिन आगे बाबा जी ने लिखा कि जे राखे रघुवीर, जिनको राम जी ने रख लिया, ते उबरे तही काल मुका। ये राम जी भी बड़ा गजब का काम करते हैं, कुछ लोगों को रख लेते हैं, कुछ लोगों को कहते जाओ। ऐसा राम जी क्यों करते? राम जी की दृष्टि में तो समूह में सर्वभूतेषु नामे दोषोस्ति ना प्रिया। नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भगवद गीता में कहते हैं, समूह में सर्वभूतेषु नामे दोषोस्ति ना प्रिया, ये भजंतु तु माम भक्त्या महिते तेषु चाप्या। फिर राम जी ऐसा क्यों करते हैं कि जे राखे, कुछ को रख लिया, कुछ को छोड़ दिया? तो कहा नहीं, अन्य आचार्यों ने इसका अर्थ कहा कि ऐसा अर्थ नहीं है। कहा जे राखे रघुवीर, जिन लोगों ने राम को दिल में रख रखा था, वहां काम प्रवेश कर नहीं पाया। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं राम। तुलसी का बहू की रह सके, तुलसी का बहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम गुसाई, और रजनी जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम।
रवि रजनी एक ठाव बुझाई, रवि रजनी एक ठाव। पूज्यपाद बाबा जी कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, क्योंकि एक अखाड़े में एक ही पहलवान रह सकता है, एक दल में एक ही धनुर्धर रह सकता है। यदि राम जी हैं तो वहां काम नहीं आ सकता, और यदि काम है फिर राम जी कहते हैं कि बस इसी को रखो। इसलिए राम जी जब आते हैं वहां काम का कोई काम नहीं। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते, इस भीषण परिस्थितियों में भी जिन लोगों ने राम जी को दिल में रख रखा था उनके ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं बैठा। काम अपने रौद्र रूप के साथ में सीधे वहां जा पहुंचा जहां भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। शिवय बिलोक संक्यू मारियु भयु जथातिथि, सब संसारू एक बार देख करके प्रकंपित होकर के ठिठुक करके रह गया। संसार एक पल के लिए रुका और उसके बाद में उसने तत्काल माया जाल बिछाया और बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट किया। तमाम अप्सराएं नाच उठी, मोरों का नर्तन होने लगा, कोयलें कूद उठी, अप्सराओं का नृत्य गान सब हुआ, लेकिन शंकर जी के ऊपर थोड़ा भी प्रभाव काम का पड़ा नहीं। तब तो काम ने सोचा कि अब मुझे बाण संधान ही करना पड़ेगा, और सामने एक लगा हुआ था आम्र का वृक्ष, क्योंकि वसंत ऋतु में आम के वृक्षों में बौर लगाती है। वसंत ऋतु का ही वर्णन आता है, काम को दीपन के लिए वसंत ऋतु का वर्णन आता है। एक आम्र का वृक्ष था और गहने डालियों के प्रकुंज में जाकर के काम छुप करके बैठा, और वहीं से उसने एक बाण का संधान अपने परमाराध्य श्री राम जी की ध्यानावस्थित में बैठे हुए भगवान शिव के ऊपर उसने बाण का संधान कर दिया। भगवान शिव की समाधि एकदम प्रकंपित हुए त्रैलोक्य, और शिव की समाधि हिल गई। भगवान शंकर जी की समाधि हिल गई, और शंकर जी ने की समाधि जब खुली तो उन्होंने चारों तरफ नजर गिरी घुमाई। मैं तो किसी का अनर्थ नहीं कर रहा, मैं किसी का कल्याण नहीं कर रहा, कौन है जिसको मेरे राम भजन में बाधा करने की सूझ गई। चारों तरफ उन्होंने देखा, कोई नहीं दिखलाई पड़ा। तब तक उन्होंने सामने के आम्र के वृक्ष की डालियों को झूमते हुए जब देखा, थोड़ी नेत्र उन्होंने दृष्टि उसमें झुकाई, और जब ध्यान से देखा यहां कोई है। फिर क्या था, नारद जी देखते ही समझ गए ये काम है। और फिर भगवान शंकर जी का रौद्र रूप हुआ, आंखें लाल हुई, देखते ही देखते भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। तो तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरछारा, चितवत काम भयऊ जरछारा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खुलते से ही अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं निकली, और देखते देखते काम जल करके खाक हो गया। और काम के खाक होने के बाद में भी भगवान शंकर जी अभी कुपित ही थे, और उसी समय पर जो रति वहां पर खड़ी हुई थी काम की पत्नी, रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पैंगे ही, रोते रोते चीख पड़ी, भगवान विश्वनाथ के चरणों में गिर पड़ी, कहा भोलेनाथ इस अग्नि को समाप्त मत होने दो, जिस अग्नि से तीसरे नेत्र से आपने मेरे पति को जला करके खाक किया है, इस अबला को भी जला दो। अब मैं क्या करूंगी इस संसार में रह करके, क्या दोष था मेरे पति का। इन देवताओं ने प्रार्थना की थी, उसके कारण भगवान शिव आए। आप तो दुनिया के नाथ हो भोलेनाथ, आपने मुझे अनाथ कर दिया, एक अबला को अनाथ कर दिया आपने। अभी शंकर जी की आंखों से जो अग्नि बरस रही थी, उसके दुख को देख करके शंकर जी पिघल गए और आंसू गिरने लगे। अरे क्या हो गया, ठहरो ठहरो, घबरा मत। और फिर शंकर जी ने वरदान दी उसको, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामयी भारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हुए न मोरा, रति गवनी सुन शंकर बानी। और उसके बाद में जब भगवान शंकर जी थोड़े सोच में डूब गए, कह रहे मैंने बेचारी को दुख दे दिया, थोड़े से उदास थे, उसी समय देवता लोग इकट्ठे हो गए, मौका की तलाश में थे, और पृथक पृथक तनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। शंकर जी की प्रार्थना करने लगे कि शंकर जी आपकी जटाओं से बड़ी प्यारी सी गंगा जी बह रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती
है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, हाँ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, हो काली घटा के अंदर हर ज्यों दामिनी उजाला, शंकर जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। बाजे डमरू निनाद बाजे, ओ कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। नाग बंद पासी, जगदीन तेज राशि, नाग बंद पासी, हो जगदीन तेज राशि, नाग बंद पासी, और गिरिजा है संग में दासी, हो गिरिजा है संग में दासी, हर कैलाश पर संग दासी, कैलाश पे बिराजा, शंकर तेरी जटा जय हो। भक्ति दुख हो निज भक्ति दुख हारी, अरे कैलाश पे बिराजा, निज भक्ति दुख हारी, कैलाश पे बिराजा, शंकर तेरी जटा जय।
सब दोष पाप हारे, प्रभु मोहि ना बिसारे, प्रभु मोहि ना बिसारे, हरे भव सिंधु पार तारा, प्रभु मोहि ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, ज्यों दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में, और शंकर तेरी जटा में। तो पृथक पृथक तिने कीन है प्रशंसा, पृथक पृथक तिने कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले किस लिए आप लोग आए हो? तो देवताओं ने कहा कि महाराज हम आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा अच्छा आपको मेरे घर की चिंता है कि तुम्हारे घर उजड़ गए उनको बसाने के चक्कर में, क्योंकि तारकासुर ने खदेड़ दिया था सबको। अब वो कह रहे हैं आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। शंकर जी ने परमिशन दे दी। उसके बाद में फिर क्या था, सप्तऋषियों को आदेश मिला, हिमवंत जी के पास में पहुंचे, पर वो माने नहीं। फिर भी उन्होंने एक बात तो पार्वती जी से कह दी, कहा कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि शंकर जी से विवाह करने से क्या फायदा, अब तुमको पता है। शंकर जी को जला दिया। पार्वती जी ने भी फिर उसी भाषा के साथ में कहा कि आप शंकर जी को इतनी जान पाए हो, आपकी दृष्टि में शंकर जी ने काम को अब जलाया है। अरे हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनबद्ध अकाम अभोगी, जो मैं शिव से यश जानी, प्रीति समेत कर्म बन माने। हमारी दृष्टि से तो भगवान शिव सदा से निष्काम है, उनके जीवन में काम का कोई स्थान ही नहीं है। और उसके बाद में महाराज विवाह की विधिवत तैयारी हुई। अब बारात निकलनी थी। अब बारात में जब निकलती है तो आप जानते हैं दूल्हा का कितना सुंदर श्रृंगार होता है ना, बड़ा सुंदर श्रृंगार। अब वो दूल्हा को सजाएगा कौन? वहां तो भूत प्रेत के अलावा कोई है ही नहीं, माई दाई तो एक भी थी नहीं वहां पर। सो लक्ष्मी जी सरस्वती जी ने भगवान नारायण के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम कैलाश चले जाएं दोनों। तो भगवान नारायण ने पूछा किस लिए देवियां आप वहां जाना चाहती? कहा कि हम जरा शंकर जी को दुल्हा के रूप में सजा देंगे। कहा अच्छा, बोले हाँ। कहा देखो भगवान विश्वनाथ जी की सभा बड़ी विचित्र है, जरा मैं पहले परमिशन मंगा लूं, उसके बाद मैं तुमको कहूंगा जाने के लिए। अब महाराज उन्होंने क्या किया कि शंकर जी के पास में कुछ नारद जी को भेजा, कहा कि आप जरा मैसेज लेकर के जाओ कि पार्वती जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी आपको दुल्हा रूप में सजाने के लिए आना चाहती है। शंकर जी सुनकर के बड़े खुश हुए। फिर भी नारद जी से कहा जरा ठहरो, परमिशन तो मैं तभी दूंगा जब हमारे नगर के, हमारे इस लोक के लोग उस पर मोहर लगा देंगे। मंत्री मिनिस्टर लोगों से पूछना पड़ेगा ना। बोले अच्छा। तो शंकर जी ने फिर नंदी भृंगी आदि भूत प्रेतों को बुलाया। कहा कि बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? कहा हमारा डेकोरेशन दुल्हा के रूप में करने के लिए विदेश से लोग आएंगे। अब अगर किसी दुल्हा का श्रृंगार करने के लिए फॉरेन से लोग आ रहे हो तो जरा हल्ला तो हो ही जाएगा कि भाई क्या ऐसी विशेषता होगी, देखो फॉरेन से लोग सजाने के लिए आ रहे हैं। तो महाराज जब पर वो भगवान शंकर जी के जो गण थे वो बिफर गए। बोले महाराज ये हमारे लोक का अपमान है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हमारे देश के सम्राट दुल्हा का श्रृंगार करने के लिए लोग विदेश के हैं, हम लोग कहां जाएंगे फिर? हम दुल्हा का श्रृंगार किसी से नहीं, दूसरे विदेश से नहीं करने देंगे, हम खुद ही करवाएंगे। तो शंकर जी ने धीरे से पूछ लिया तुम कभी दूल्हा बने हो? भूत प्रेतों से पूछा तुम कभी दूल्हा बने हो? बोले दूल्हा तो नहीं बने।
बोले तुमने दूल्हा कभी देखे? बोले नहीं देखे। कभी बारात गए? बोले नहीं गए। तुम बारात गए नहीं, दूल्हा तुम बने नहीं, दूल्हा तुमने देखे नहीं, तो तुम दूल्हा सजाओगे कैसे? कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक काम करो, आप लिस्ट मंगा लो कि क्या क्या चीजें दुल्हा को पहनाई जाती हैं, वो सब हम ही पहना लेंगे, और विदेश की तो एंट्री नहीं होने देंगे। कहा चलो ठीक है। अब महाराज पूरी लिस्ट बनाई, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने बना करके लिखा कि दुल्हा को क्या क्या पहनाया जाए। अब वो महाराज लिस्ट लेकर के शंकर जी के पास पहुंचाई गई, और वो शंकर जी के गण लोग शंकर जी का दुल्हा रूप में श्रृंगार करने के लिए कहां ले गए मालूम है? कोई एक श्रृंगार घर में नहीं ले गए, कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं ले गए। कहां ले गए? जहां पर प्रलयंकर भयंकर भगवान शंकर जी त्रैलोक का प्रलय करने के लिए जहां विराट महाकाल के रूप में श्रृंगार किया जाता है, वहां पर दुल्हा को सजाने के लिए ले गए। चारों तरफ से बंद किया, जो लिस्ट थी वो रखी, वो थोड़ी थोड़ी सी उड़ रही थी, सो एक सर्प पकड़ा और उसी पर बैठा दिया पत्थर की तरह। और फिर देखा, देखो क्या है पहले नंबर पर। पहले नंबर पर लिखा हुआ था दुल्हा को सोने का मुकुट पहनाया जाए। बोले सोना कैसा होता है? अब भूत प्रेत क्या जाने सोना कैसा होता है? बोले पीला पीला होता है, ऐसा होता है। तो जब उन्होंने कलर बताया, बोले इससे तो ज्यादा चमकती हुई बाबा भोलेनाथ की जटा सोने से ज्यादा चमक रही, तो फिर इसी का मुकुट बना दो ना। अब महाराज शंकर जी की पहले तो जटाएं खोली गई, दिव्यतम जटाएं, और उसके बाद में 10 भूत प्रेत लगे, उन्होंने पकड़ी जटाओं को। और शंकर जी बीच में बैठे हुए और गन्न मन वो घूम रहे थे, ऐसे 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 लिपटते 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 लिपटते, और ऊपर तंबू से ऐसे बना करके स्वर्ण की तरह चमकती हुई। उनका ठीक है ना? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर, ओके हो गया। तो पहले नंबर पर क्या लिखा था कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। स्वर्ण की जटाएं लपेट करके मुकुट बना दिया गया। अब लिखा हुआ था दुल्हा के नंबर पर, दूसरे नंबर पर मोर पहनाई जाए। मोर जानते ना, चमकता हुआ पन्नी का बना हुआ होता है, ऊपर में एक मणि होती है। का अब ये कहां से लाया जाए? का कोई चिंता मत करो, नील रंग का चमकता हुआ एक सर्प पकड़ा, और कलर मैचिंग करते हुए कान के पास की जटा को थोड़ा सा ढीला किया, उसमें उसकी पूंछ डाल दी और एक अंटा लगा दिया। उसमें बड़े सुंदर सुंदर मोती की तरह चमकते हुए बिंदु बने हुए थे सर्प में, नीले रंग का था, और उसको ऐसे ऐसे लपेटा, ऐसे ऐसे करके, और उसके ऊपर में फन, जटाओं के ऊपर में, मुकुट के ऊपर फन, फन के ऊपर में मणि चमक रही, जटा मुकुट अहि मोर सुना। अब क्या है? कहा दुल्हा को तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कुंडल पहनाए जाए। ये कुंडल कैसे होते हैं? तो फिर जो सर्पों के ब्याल थे, सर्पों के छोटे छोटे स्वर्ण की तरह रेंगने वाले जो बच्चे थे, ब्याला, ब्याल माने छोटे बच्चे, उनको लिया, कान में नाथ है ना भगवान विष्णु जी, यहाँ बड़े बड़े छेद हैं, सो डाला और फन के पास में ऐसी अंटी लगा दी। और दोनों दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं उनके कुंडल हिलते हैं। हमारा जो रामायण का दुल्हा जब शंकर जी बनते हैं तो इनके कुंडल हिलते नहीं है, चलत कुंडलम, वो गन्न मन चल रहे हैं, और वो प्रवचन भी कर रहे थे। उनके जो फड़ थे ना कान में, शंकर जी का जो कान है ना छेद, उस तरफ मुख है उनका, और फन फन ऐसे कर रहे थे कान की तरफ। इसका मतलब क्या है कि सर्प एक मृत्यु का देवता है, मृत्यु का प्रतीक है। यदि जीवन को, मानव जीवन को सार्थक करना है तो 2 चीजों को याद रखो, एक ईश्वर को और एक मौत को। गृहीत एवं कैसेषु मृत्यु ना धर्माचरित। मृत्यु ने चोट पकड़ रखी है, चोटी पकड़ रखी है, कब पटक दे, इसलिए धर्म पथ पर चले। मृत्यु के देवता है। कानन कुंडल पहरे व्याला। अब लिखा हुआ था दुल्हा को, अरे भूल गए, बोले पहले नंबर की चीज थी। बोले क्या? बोले दूल्हा को ओवटन कराया जाए। ये ओवटन क्या होता है? साउथ इंडिया में तो रोज ही लोग करते हैं, यहाँ तो दुल्हा बनते हैं तब पता नहीं दही हल्दी पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिला करके खूब रगड़ते हैं दूल्हा को, काले से गोरा बनाने की कोशिश करते हैं उसको, तो वो 2-3 दिन तक खूब उसको रगड़ा जाता है। अब कहा महाराज इसमें ओवटन लिखा हुआ है, दूल्हा को ओवटन कराया जाए। कहाँ से लाया जाए वो पाउडर, किस कंपनी का हो? शंकर जी का डजेंट मैटर। तत्काल अभी वाराणसी भेजो किसी को, और वाराणसी में अभी मणिकर्णिका घाट में जो पहला मुर्दा अभी जला हो आज सुबह का, उसकी ताजी ताजी राख लेकर के आए और पूरे शरीर में शंकर जी को फिर मल दिया।
97 भूत, अद्भुत श्रृंगार किया गया, ऐसा पाउडर लगा विश्वनाथ जी। अच्छा, विश्वनाथ जी का रंग कैसा है बोलो? तो ज्यादातर फोटोओं में लोग नील वर्ण बना देते हैं। अब नील वर्ण के शंकर जी थोड़ी इतने गोरे हैं, कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगे दयाद्रम, तो फिर वो नीले रंग के दिखते कैसे हैं? क्योंकि नील वर्ण पर आप कभी हमारे इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग में आओ या जेठ के समय पर हमारे त्यागी संतों को देखो, जो त्यागी कहा इतना प्यारा दुल्हा कहीं नजर न लग जाए, तलवार दो इसको। विश्वनाथ जी ने कहा मेरा त्रिशूल दे दो उठा करके, तलवार की कोई जरूरत नहीं, त्रिशूल पकड़ लिया। कहा कि महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन वो गाड़ी कोई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, कीमती गाड़ी, उसमें बैठ करके दुल्हा चलेगा। अब शंकर जी ने कहा गाड़ी क्या? हमारा बैल कहाँ गया? बैल लाया गया महाराज, बैल ला करके खड़ा किया गया। अब उसके ऊपर में भगवान विश्वनाथ जी बैठने जा रहे थे और यूं ही कहा कि सुनो सुनो महाराज, इसमें एक रस्म और है। बोले क्या? बोले कि घोड़े की लगाम दुल्हा को पकड़ाई जाए। अब घोड़ा तो वहां है ही नहीं, तो लगाम कहां से पकड़ेंगे? विश्वनाथ जी ने तत्काल एक पांव उठाया, जो सामने तरफ मुंह करके बैठे थे पीछे की तरफ बैठ गए और बैल की पूंछ पकड़ ली। आई एम ओके? यस यस ओके। अब तो महाराज क्या था, विश्वनाथ जी पीछे पूंछ पकड़ ली। का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में जीवन में ध्यान रखना कि धर्म की पूंछ को कभी मत छोड़ना। अगर धर्म की पूंछ पकड़े रहोगे, गृहस्थ जीवन भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। नंदी जी आगे कहा महाराज थोड़ी सी शर्म की बात है। बोले क्या शर्म की बात है? सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बैंड बाजा पार्टी होनी चाहिए, इसके बिना सब बिगड़ जाएगा महाराज। दूसरे के राजा के यहाँ जा रहे हैं, अब कैलाश में कहाँ से बैंड बाजा पार्टी है? शंकर जी ने कहा फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है, मेरा डब्बू लाओ। आज तक आपने दुनिया में अगर ऐसी शादी देखी हो तो बताओ जिसमें बैंड दुल्हा खुद ही बजा रहा है। शंकर जी ने खुद डबरू पकड़ लिए, कहा मैं खुद ही, फिजूल खर्ची है। ये दिखावे में लोग इतना खर्च करते हैं। अगर ये भारतवर्ष से दिखावा खर्चना खत्म हो जाए ना, तो दुनिया के भारतवर्ष के जितने भी गरीब हैं उनके घर बस जाए। दिखावा बने। भारतवर्ष में आज आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर तन पर कपड़ा नहीं है और पेट में रोटी नहीं है, और दिखावा कर रहे हैं। शादियों में ऐसा दिखावा करते हैं कि लाखों लाखों रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं, लाखों लाखों रुपए के। ऐसी चीजों को प्रयोग किया जाता है, दूसरे दिन जिनका एक कौड़ी भर दाम नहीं रह जाता, उसकी कीमत नहीं रह जाती है। और वहीं पर एक भिखारी रोता रहता है, तड़पता रहता है, उसके लिए जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्या तुम्हारी सद्धर्मता है? इसलिए इस धर्म का त्याग मत करो। कथाएं यही करती हैं, कथाएं आपके जीवन में संवेदनशीलता का मंत्र देती हैं। आपने अपने 4 बच्चे पढ़ा लिए तो क्या सा आपने बड़ा काम कर लिया। ईश्वर ने तो तुम्हें हजारों बच्चों को पढ़ाने की क्षमता दी और